उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए मेगा मैराथन थैंक यू मोदी जी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज से पहले कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में होती थी। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से अस्त व्यस्त है, ऐसे में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे बताया कि सवेरे 5 बजे से ही यहां पर एकत्र हो गए थे। तो मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को एक समिट नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीन बैठकें हमारे राज्य को मिली हैं। आज से पहले कभी भी इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मीटिंग होती थी, वो मीटिंग केवल 1-2 स्थानों पर होती थी। दिल्ली में हो जाती थी, बंबई में हो जाती थी या बड़े बड़े शहरों में हो जाती थी और वहीं समाप्त हो जाती थी। इस बार पहली बार हो रहा है। एक तो हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई और इस अव्यवस्था के दौर में भारत को G20 की अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिली है, यानी कि भारतवासी को मिली है। हर एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। और उसमें से भी ये बैठकें देश के कोने कोने में आयोजित हो रही है और छोटे छोटे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई फर्द प्रणाली की शुरुआत की है। अब लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिए पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि पोर्टल के माध्यम से लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द अर्थात नकल प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटान के लिए साझी खेवट की तकसीम हेतु प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है। इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले जमीनी झगड़ों से भी निजात मिलेगी। पार्टीशन के लिए हम एक एक्ट लेकर के आ रहे हैं, इसकी बड़ी सराहना हुई है। तो मेरा भी उसमें मुझे भी एक बल मिला है कि इस चीज़ में जहाँ कहीं कोई छोटी मोटी लोगों की शंकाएं थी तो शंकाएं दूर हो गई, मेरी भी शंका दूर, और इसको जल्दी हम करेंगे, पार्टीशन का एक्ट लेके आएंगे। कोई एक व्यक्ति भी सांझी खेवट में अपनी खेवट को अलग करना चाहता है तो उसको सुविधा मिलेगी, और बाकी लोग इकट्ठा रखना चाहें तो इकट्ठे रखें, सभी अलग अलग करने चाहें तो अलग अलग करके भी उसको एक जगह पर अपना उपयोग कर सकते हैं। सारे मिल करके उस खेती को जोत सकते हैं, सांझी खेती रख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आती है। लेकिन बंटवारा तो आज नहीं तो कल होना ही होता है। कई बार बाप दादा की ज़मीन होती है, हमारे टाइम पर भी बंटवारा नहीं हुआ और कहीं 10-20 साल के बाद हमारे बच्चों के पास फिर वो चली गई, तो इससे उसके और पता नहीं कितने हो जाएंगे। इसलिए इस समस्या का हल निकालने के लिए हम ज़रूर कोई ना कोई पहल